Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of मोहम्मद सोहेबुद्दीन, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। स्टेट एंड प्रूफ केले हैमिल्टन थ्योरम। तो मैट्रिक्स में केले हैमिल्टन थ्योरम है, उसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट इसका लिखना होगा और बाद में इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट हमको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो सेटिस्फाई करती है अपने ही खुद के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको। तो इस बात को आगे और क्लियर कर देंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है केले हैमिल्टन थ्योरम का, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही इसके कॉलम होंगे। यानी अगर n रो हैं तो n कॉलम होगी। n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए है, यानी ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम जो होंगे वो सेम होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स के लिए ये है कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। यही केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका हम लोग जो प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हम मान लेते हैं प्रूफ में कि कोई मैट्रिक्स है जिसको हम एक नाम दे देंगे, लेट ए नाम दे दिया, कैपिटल ए मैट्रिक्स है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जो बात चल रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो और इसका जो ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर एन, और उसके ऑर्डर को हमने एन मान लिया है। तो ये केले हैमिल्टन थ्योरम इस ए पर अप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका एन ऑर्डर मान लिया। और यहाँ पर आगे हालांकि हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम पहले बता देंगे कि ये जो कैपिटल आई हम जो यूज़ करेंगे, कैपिटल आई जो है वो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैपिटल आई जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी लीडिंग डायगोनल में, यानी जो डायगोनल होता है, जो मेन डायगोनल होता है उसमें एलिमेंट 1 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 0 होते हैं। तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। उसका जो ऑर्डर है वो हमने एन मान लिया। और अगर ऐसा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम इसका बात यहाँ पर चल रही थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइन हम लोग जब करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो ये फार्मूला होता है, यानी ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर रख दें तो ये लेमडा में एक पॉलिनोमियल मिलता है। यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। और इसको हम जो एक्सपेंड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स को इस तरीके से मान लेते हैं और फिर इस वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे, क्योंकि ये जो इसमें रखी है डिटर्मिनेंट के अंदर ये मैट्रिक्स होती है। तो उस मैट्रिक्स को हमने मान लिया कि जो इसके एलिमेंट इस तरीके से हैं, इसको लिख देते हैं। एन ऑर्डर के है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 1 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरीके से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। और यहाँ पर ए 1 एन, यानी फर्स्ट रो एन कॉलम, क्योंकि हमने ए को एन वाई ऑन ऑर्डर का माना है। एन रो होंगे और एन कॉलम। तो फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो लिखेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसी के सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, सेकंड रो एन कॉलम। ऐसे ही यहाँ पर फिर थर्ड रो होगा, फोर्थ रो होगा और फिफ्थ रो, और जो भी हो एंथ रो होगा और फर्स्ट कॉलम है और सेकंड एंथ रो है और सेकंड कॉलम है। और इसी तरीके से हम फर्स्ट एन रो और थर्ड कॉलम है एंड सो ऑन। और यहाँ पर आएंगे तो एन रो एन कॉलम है, क्योंकि जितने रो हैं उतने ही यहाँ पर कॉलम है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई की वैल्यू हालांकि आपको पता है, तो ये इसका भी ऑर्डर एन बाई एन है और ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट 1 रखेंगे और ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 0 0 होंगे। तो यहाँ तो 0 होगा। ये लीडिंग डायगोनल जो होगी इस तरीके से डायगोनल होगी, उसमें तो एलिमेंट 1 1 होंगे और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। तो ऐसे ही हमारा ये एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है
और इसमें जो हमने बताया कि लीडिंग डायगोनल में वन वन होंगे और आउट डायगोनल के एलिमेंट 0, क्योंकि हमें फाइंड करना था a माइनस लेमडा आई। तो अब a माइनस लेमडा आई जब करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके माइनस हो जाएंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से माइनस करेंगे, ऐसे सेकेंड रो को इससे माइनस करेंगे। क्योंकि ये 0 है तो ये माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। सिर्फ लीडिंग डायगोनल में 1 1 है, वही यहाँ से माइनस होगा। और इसमें चूँकि हम लेमडा से इंटू भी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लेमडा आई निकालना है, तो उसमें यहाँ पर ये आ जाएगी। एक स्टेप हम इसके अलग से निकाल के आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पर जो है वो लेमडा आई कितना हो जाएगा। तो लेमडा आई को इस तरीके से नोट करेंगे, आई में हम लेमडा से इंटू करेंगे तो हर एक एलिमेंट में इंटू होगा। तो जो लीडिंग डायगोनल है उसमें ही 1 में इंटू लेमडा करेंगे तो ये हो जाएगा। 0 वाले एलिमेंट में तो ये 0 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिख के दिखा दिया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 होगा तो लेमडा से इंटू होने पर तो वो लेमडा को आई में ले जाएंगे तो हर एक एलिमेंट में इंटू हो जाएगा, तो 0 में इंटू होने पर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा थर्ड रो फोर्थ रो एंड एन रो में करेंगे तो ये 0 0 एलिमेंट है, और चूँकि यहाँ पर 1 था तो फिर लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा आई हमने इसलिए फाइंड कर लिया क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए ए माइनस लेमडा आई, ए में से लेमडा आई को माइनस करना है। तो ए हमारे पास ये है, तो इस मैट्रिक्स में से हम लेमडा आई को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यानी ए माइनस का लेमडा आई कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी। ये मैट्रिक्स है कि हमने सिंपल से ब्रैकेट बंद किया या ना बंद करें, मतलब यहाँ पर ये इस तरीके के डिटर्मिनेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ होता है और हम यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर यूज़ कराएंगे। अब हम ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, बस उसमें से जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है उसमें से लेमडा को जो है होगा वो माइनस कर दिया जाएगा। तो ये ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू हो जाएगी ए 1 1, और उसमें से ये लेमडा माइनस होगा तो माइनस का लेमडा। बाकी के एलिमेंट ए के ही एलिमेंट होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए 1 2 ए 1 3 एंड सो ऑन ए 1 n, और इस फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए 2 1 ए 2 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पर ए 2 3 और एंड सो ऑन ए 2 n हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें थर्ड और रो फोर्थ और nth रो लिखेंगे तो ए n 1 ए n 2 एंड सो ऑन ए n, इसमें n 3 लिख दें, और फिर इसके बाद एंड सो ऑन करके लास्ट में ए यहाँ पर लीडिंग डायगोनल है जो कि तो एन एन माइनस का लेमडा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ए माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स आ गई है। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद तो इन सब का भी मल्टीप्लिकेशन होगा और इसकी जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो लेमडा की पावर n हो जाएगी। लेमडा की पावर n होगी मैक्सिमम पावर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसमें तो लेमडा आ नहीं रहा है। और जब हम अगर डिटर्मिनेंट बना के इसको जब एक्सपेंड करेंगे, यानी पहले हम यहाँ पर इसको अभी तो मैट्रिक्स है तो पहले वो बना दें, यानी जो डिटर्मिनेंट है यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दें, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देना चाहिए दैन दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में निकाला हुआ है। अब इसी में वैल्यू जब पुट करेंगे तो देयरफॉर दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन आपको इसको जो एक्सपेंड फॉर्म है यानी ए माइनस लेमडा के डिटर्मिनेंट की वो लिख रहे हैं जो हमने यहाँ पर ये फाइंड कर रखी है मैट्रिक्स। तो इसी का डिटर्मिनेंट बना दिया जाएगा और इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ए 1 1 माइनस का लेमडा ए 1 2 यहाँ पर ए 1 3 एंड सो ऑन ए 1 n। अब ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अभी मैट्रिक्स जब थी तो उसे तो एक्सपेंड किया नहीं जाता है। तो ए 2 1 और इसकी वैल्यू होती है, इसे फाइंड करेंगे और ये लेमडा में पॉलिनोमियल एक मिलेगा, क्योंकि ये एक पूरा लेमडा बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब इनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। बस लेमडा यहाँ पर जो होगा वो वेरिएबल फार्म में होगा, अननोन फार्म में होगा।
an2 और an3 एंड सो ऑन an माइनस लेमडा और इज इक्वल टू ये ज़ीरो के बराबर होगा। अब इसके बाद इसमें जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ लेमडा तो इसकी जो वैल्यू हो तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसको तो मैक्सिमम जो पावर मिलेगी लेमडा की वो लेमडा की जो कि एन ऑर्डर का था तो एन यहाँ पर रो भी होंगे और इस तरीके हर रो एक रो से ये हमें अगर मिलेगा तो मैक्सिमम पावर जो मिलेगी लेमडा की वो एन होगी। और सभी में देख रहे हैं लेमडा माइनस उसका कोएफिशिएंट -1 है तो उसमें से -1 अगर हम कॉमन ले लें और फिर लेमडा को इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो राइट हैंड साइड में तो ये हम देख रहे हैं कि 0 है। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में सभी में से अगर -1 की पावर n को यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। यानी -1 की पावर हो जाएगी n और लेमडा की जो होगी वो मैक्सिमम पावर n है और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये लेमडा के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो होंगे कोई कोएफिशिएंट उसके तो वहाँ पर ये लिख दें, लेकिन सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट तो ये -1 की पावर n था जिसको हमने कॉमन ले लिया। उसी के हिसाब से फिर बाकी के जो कोएफिशिएंट होंगे हो जाएंगे और उससे में कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम पावर इतनी होगी, बाकी तो उसकी पावर कम भी इसमें टर्म का जो पॉलिनोमियल की पावर होगी वो n होगी और भी टर्म इसमें मौजूद हो सकते हैं। और इसमें इसी तरीके से यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम लिखना चाहें तो a2 लेमडा की पावर n - 2 और प्लस एंड सो ऑन और लास्ट में हम यहाँ पर कांस्टेंट कह देंगे यानी an लिख देंगे और राइट हैंड साइड में 0 चल रहा है तो उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसको पहुँचा दें 0 में तो इस तरीके से हमें लेमडा में एक इक्वेशन मिल गया है और ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। जो अभी चल रहा था वो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और ये लेमडा में ये अभी एक्सपेंड फॉर्म में आ गया है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो हमें करना क्या है कि जैसे कि हम पहले स्टेटमेंट देख चुके हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें जैसे हमने शुरू में बोला था कि हम बता देंगे जब इसको हम बाद में लेके आएंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस a - लेमडा एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसे एक्सपेंड किया हमने, तो एक्सपेंड करके ये इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है। और जैसे कि इसमें बताया गया कि हर एक मैट्रिक्स अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कैपिटल A मैट्रिक्स थी जिसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये लिखा हुआ है, एन ऑर्डर की थी वो। तो केल हैमिल्टन के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है वो मैट्रिक्स A जो है वो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी जहाँ पर भी लेमडा होगा वहाँ पर हम A यहाँ पर पुट कर देंगे। और वही हमें प्रूव भी करना है, यानी केल हैमिल्टन थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, यानी हमें ये प्रूव करना होगा जहाँ पर भी है लेमडा वहाँ पर आप a रख दें तो a की पावर n हो जाएगा प्लस का a1 a की पावर n - 1, यानी जहाँ पर भी लेमडा नज़र आए वहाँ पर आप कैपिटल A रख दें प्लस a2 a की पावर n - 2 और प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर बस लास्ट में ये याद रखें कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये सारी यानी स्केलर है और ये सारी मैट्रिक्स हैं। तो ये कोएफिशिएंट तो लिखें, लेकिन साथ में ये चूँकि यहाँ पर a तो है नहीं, इससे पहले वाले में होगा जब एक पावर होगी वहाँ तो ये रख दिया जाएगा। लिखना चाहे उसको लिख लें, यानी इससे ऐसे एक बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा a n - 1 होगा और लेमडा होगा तो लेमडा की जगह तो a रख दिया, यानी घटते घटते पावर जो है n - 1 n - 2 करते करते 1 आ जाएगी, यहाँ पर आकर 0 हो जाएगी। तो एक के बाद 0 मतलब एक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि सारी मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो i यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करने पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन हाँ ये मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगी। और राइट हैंड साइड में 0 जो है वो यहाँ पर स्केलर था, अभी अब यहाँ पर जो 0 होगा वो एक जो है मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके का 0 होगा, ये वो मैट्रिक्स होगी। अब इतना हमको ये प्रूव करना है केल हैमिल्टन थ्योरम इसी इक्वेशन नंबर 2 है हमने, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इस तरीके से करेगी, यानी हमें ये प्रूव करना है, इसे लेके आना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम
आपको एक लेमा का यूज़ करेंगे, तभी हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस लेमा को हमने यहाँ पर लिखना है और इसको इस तरीके से दिखाना है कि वी नो दैट, यानी हम इसको जानते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पे, और फिर हम इसको आगे अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर लेमा करके नहीं, हम लोग लिख देंगे सिंस एडजॉइंट, एक स्टेटमेंट के तौर पे इसको लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप ध्यान दें डिटर्मिनेंट ना लगाएं, मैट्रिक्स का साइन का यूज़ करें, यानी या तो ब्रैकेट लगाएं ना, और लगाना चाहें तो बस इस तरीके से पैरेंथेसिस। कैन वी एक्सप्रेस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड as a matrix polynomial, यानी a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स लिखा भी है इसमें, उसका एडजॉइंट अगर हम लें तो उसको कहा जा रहा है कि हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं कि वो एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगा इन लेमडा ऑफ डिग्री n-1। तो ये जो है n-1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा लेमडा में, इफ़ a इज़ ऑफ ऑर्डर n। जो लास्ट में हमने ये लिखा है तो इसे आप ना लिखें, इसलिए ना लिखें क्योंकि हम a के बारे में बता भी चुके हैं कि a का जो ऑर्डर n है। यहाँ पर जैसे कि हम पहले कह चुके थे, ये एक लेमा है, एक तरह की थ्योरम है, बस उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे वी नो दैट लिख लें यहाँ पर, या फिर सिंस करके हमने लिख दिया तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ही हमारा लिखना काफ़ी रहेगा कि हम a माइनस लेमडा आई का जो एडजॉइंट होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लेमडा के पॉलिनोमियल में, और जो पॉलिनोमियल होगा लेमडा होगा और उसकी जो डिग्री होगी वो n-1 होगी। तो इसी चीज़ को हम अब स्टेटमेंट जो था उसको दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली दिखा सकते हैं कि एडजॉइंट को हम लोग ADJ शॉर्ट में डिनोट करेंगे, a माइनस लेमडा आई, ये एक मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल जैसे अभी हमने बोला था। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं वी नॉट और लेमडा की पावर n-1, क्योंकि जो पॉलिनोमियल थे उसकी पावर n-1 होगी, यानी मैक्सिमम पावर n-1 होगी, प्लस b1 और लेमडा की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से और भी लिखना चाहें तो लिख दें टर्म, और प्लस लास्ट में जो होगा ये b n-1 यहाँ पर लिख दिया, और इसको एक नया इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर इनके बारे में बता दीजिए कि कौन है ये, वेयर v0 v1 v2 एंड सो ऑन bn-1 आर ऑल, ये सभी जो हैं आर ऑल, क्योंकि n-1 था ये, तो एक एक करके पावर यहाँ पर घटते घटते ये पावर आके 0 यहाँ पर हो गई। तो इसमें 0 से शुरुआत की थी, और तो ये बढ़ते बढ़ते जो है 0 1 2 और n-1 पे ख़त्म होगा। इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर लेमडा की पावर 0 हो रही है, इससे पहले पावर 1 होगी। अगर इससे पहले वाला टर्म हम लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं, यानी n-2 और लेमडा की पावर 1। तो इनका इंडेक्स का सम करेंगे हमेशा n-1 ही रहेगा, कहीं भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने बोला था कि v0 v1 v2 और bn-1 के बारे में बता दें। यहाँ पर आर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, सभी जो है उनका ऑर्डर n के बराबर है, और इनके कोफिशिएंट, इनके जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के वो a के जो एलिमेंट्स हैं उनके फंक्शन होंगे। हालांकि उस चीज़ को यहाँ पर बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे, वी नो दैट
वी नो दैट। तो पहले तो हम ये फार्मूला ए के लिए लिखेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट जो होता है वो ए के डिटर्मिनेंट में अगर आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए के मैट्रिक्स के ही बराबर है उसके बराबर होता है। हालांकि इस ये फार्मूला हमने लिखा है, हम जिस मैट्रिक्स के लिए ये यूज़ करेंगे वो हमारी ये ए माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स है, उसके लिए हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये देयरफॉर हम कह सकते हैं ए माइनस लेमडा आई, यानी हम रिप्लेस करना है को ए माइनस लेमडा आई, और फिर उसी तरीके से उसके एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ए माइनस लेमडा आई का प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पर भी ए को रिप्लेस करना है कितने से, ए माइनस लेमडा आई से, और राइट हैंड साइड में ये आई लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले में हमने इस ए की जगह पर ए माइनस लेमडा आई हर जगह पर रख दिया है। अब यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने ऊपर वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में निकाल के रखी है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और साथ ही साथ हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू निकाल के रखी है वो भी यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 से पहले जो वैल्यू थी यानी ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट की, क्योंकि ये जो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो था अभी पीछे लोग यहाँ पर लिख रहे थे, तो वो ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट बराबर 0 ये रखा। तो उसके बाद हमने ये इसको डिटर्मिनेंट में जो ए माइनस आई की जो वैल्यू थी उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके ये लिख के दिखा दिया था, और उसके बाद इसको एक्सपेंड किया था तो वो ये आ गया था। तो इस वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट की। तो इसी वैल्यू को हम ऊपर से यहाँ से नोट कर देंगे, और साथ में अभी जो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई है ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में निकाल के रखी है, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं ए माइनस लेमडा आई, और इस एडजॉइंट की वैल्यू को ऊपर से नोट कर रहे हैं, वी नॉट लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस बी 1 लेमडा की पावर n माइनस का 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन माइनस 2 लेमडा प्लस का बी एन माइनस 1। इसको हमने जब नोट कर दिया जॉइंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू, तो उसके बाद राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इसकी हम ऊपर बता दी थी वो कहाँ पर है, तो उसी को आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं। देख लीजिएगा ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 के बाद जो उसकी वो एक्सपेंड करके लिखी थी -1 की पावर n, इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं -1 की पावर n लेमडा की पावर n प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन राइट, और प्लस का an, और इंटू करना है इसमें आई से इंटू चल रहा था वो, यहाँ पर हमने आई की वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे जो कोएफिशिएंट हैं यानी लाइक पावर ऑफ लेमडा के दोनों तरफ, और फिर हम उससे कुछ रिज़ल्ट निकालेंगे। तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये हमें दिक्कत है, एक पेज पलटना पड़ेगा बार बार, और फिर इसमें करना होगा गलत जगह पर ये आ गया, तो इसको ठीक है, तो इस चीज़ को लिख देते हैं कंपेयरिंग आप नोट कर लीजिएगा इसको, तब उसके कोएफिशिएंट को कलेक्ट करके देखिएगा। कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लैम्डा की जो, तो हमको मिलेगा वी गेट, तो सबसे बड़ी जो लैम्डा की पावर होगी वो तब मिलेगी जब हम इसका इंटू यहाँ करेंगे, तो लैम्डा की पावर n-1 में लैम्डा का इंटू करेंगे तो लैम्डा की पावर n को कोएफिशिएंट मिलेगा, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लैम्डा की पावर n को कोएफिशिएंट यहाँ पर भी मिलेगा, और फिर हमको इसको वैल्यू को जब इसका इंटू यहाँ करेंगे उसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका लेमडा की पावर तो n हो जाएगी, इसका माइनस आई का जब v नॉट में इंटू होगा तो
हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो वी नॉट आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लेमडा की पावर n-1 का जो कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है माइनस का बी नॉट। और राइट हैंड साइड में देखें कि जो लेमडा की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि लेमडा की पावर n का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और -1 की पावर n का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें मिलेगा। लेकिन साथ में ध्यान रहे कि i का इधर मल्टीप्लाई लास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लेमडा की पावर n का कोफिशिएंट -1 की पावर n और इंटू आई होगा। तो राइट हैंड साइड में आई, और क्योंकि मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स के बराबर भी रख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो -1 की पावर n इंटू आई, ये तो पहले इक्वेशन से हमारा वैल्यू ये आई है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके आप लिखिएगा, हमारा थोड़ा सा उधर हो गया, तो आगे टर्म में आपको आसानी होगी जब इसको हम सबको जोड़ेंगे और सारे टर्म देखेंगे कैंसिल होते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारा वो बन जाएगा जो हमें लेके आना है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपका मैट्रिक्स ए। तो फिलहाल अभी हम कोफिशिएंट लेमडा की पावर n का कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया। अब लेमडा की पावर n-1 जो पावर है उसको कलेक्ट करें तो उसके यहाँ पर 2 टर्म मिलेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर 0 पावर और 1 पावर है लेमडा की, और लेमडा की पावर n-1 का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब हम a का इंटू इस वाले टर्म में करेंगे, तो लेमडा की पावर n-1 को कोफिशिएंट मिलेगा a और a एंड b नॉट, और माइनस, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, तो a इंटू वी नॉट और साथ में माइनस का कर लें क्योंकि माइनस को प्लस बनाया जा सकता है, और इसका इंटू इसमें जब करेंगे तो तब मिलेगा लेमडा की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पर n-2 पावर है, उसमें जब एक पावर जुड़ जाएगी इसकी तो लेमडा की पावर n-1 बचेगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा लेमडा की पावर, तो जुड़ के लेमडा की पावर n-1 हो गई। एक तो माइनस का i और b1, तो i का किसी भी मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो वो तो हो जाएगा वही मैट्रिक्स, यानी b1 हो जाएगी। तो i के बारे में आपके हम बोलेंगे नहीं डायरेक्ट, तो इसका कोफिशिएंट b1, लेकिन इसका साइन जो है माइनस का वो थोड़ा सा याद रखें, तो माइनस का यहाँ पर हम लोग b1 मैट्रिक्स से लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई, लेमडा की पावर n-1 को कोफिशिएंट हमने ढूंढा। राइट हैंड साइड में भी देखिए आई तो हमेशा हर एक के साथ में रहेगा, तो उसको थोड़ा सा लिखना ही है। फिर हमें फोकस रखना होगा लेमडा की पावर n-1 का जो कोफिशिएंट है उसका, और वो इसका बाहर से जो इंटू आएगा, जब इसमें इंटू हुआ तो लेमडा की पावर n-1 का कोफिशिएंट -1 की पावर n इंटू a1। तो राइट हैंड साइड में तो ढूंढना ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही एक टर्म से यहाँ पर मिलना है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो ये कितना मिला, -1 की पावर n इंटू a1 और i से मल्टीप्लाई तो करना ही है, राइट हैंड साइड में ये रहेगा ही, और -1 की पावर n से भी करना है, ये भी रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट थोड़ा सा चेंज होते रहेंगे, और लेफ्ट में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि दो टर्म्स से हमें कोफिशिएंट मिलेगा। अब लेमडा की पावर हम n-2 पर आएंगे, और वो तब मिलेगा जब हम लेमडा की पावर 0 वाले टर्म का लेमडा के पास 0 यहाँ पर है और लेमडा नहीं है, यानी इसका इंटू जब इसमें करेंगे लेमडा की पावर n-2 से, तब कोफिशिएंट मिलेगा a इंटू b1। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं a इंटू b1, और माइनस का फिर होगा जब हम माइनस लेमडा का इंटू इसके जो बाद वाला टर्म होगा जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आपको मालूम है क्या होगा, यहाँ पर v नॉट b1 और ये b2 होगा, और b2 का इंटू यानी ओनली सिर्फ b2 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो उसको हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, माइनस का b2 और राइट हैंड साइड में यहाँ पर -1 की पावर n होना है और a2 होना है, और यहाँ पर i से मल्टीप्लाई होना है। तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है इसको भी हम लोग देख के ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन लास्ट वाला टर्म जिस तरीके से फर्स्ट वाले में देखने एक ही टर्म आया था, ऐसे लास्ट में भी एक ही आना चाहिए। तो उसका रीज़न आपको मालूम है कि पावर जो होगी वो लास्ट में एक ही बचेगी। तो इसका अगला टर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, a जैसे कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है इधर 2 है, तो यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 आएगा यहाँ पर, और इसमें -1 की पावर n, और ये 2 था तो 2 आया, तो ये भी यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा, इंटू i आ जाएगा। ऐसे ही हमें सारे टर्म को
लिखना होगा। आप इसको बीच में शिफ्ट करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अब n वाला टर्म का और देख लेते हैं। जब हम ज़ीरो जो लेमडा की पावर ज़ीरो होगी, क्योंकि लेमडा की पावर n था, ये n-1 n-2 n-3। अब लेमडा की पावर ज़ीरो कब आएगा? लेमडा की पावर ज़ीरो तब आएगा क्योंकि इसमें दो टर्म, एक टर्म मिलना, बाकी में दो मिल रहे थे, इसमें एक इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें तो लेमडा की पावर ऑलरेडी 1 है। तो इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा की पावर कुछ ना कुछ होगी। हमें ज़ीरो वाला देखना है, तो सिर्फ ये बचा जिसमें लेमडा की पावर ज़ीरो है, लेमडा नहीं है। तो इसका इंटू जब उसमें ही करेंगे जिसमें लेमडा नहीं है, यानी लास्ट वाले में, तब हमें वो मिलेगा कोएफिशिएंट, और वो है Bn-1। ए का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म का लेमडा की पावर ज़ीरो का a इंटू Bn-1 मिलेगा। तो ये मिल जाएगा a इंटू Bn-1। तो इसको हम इधर ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, Bn-1। और इधर -1 की पावर n होगी, और ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पर कांस्टेंट है an है। इसमें लेमडा की पावर ज़ीरो इस वाले टर्म में आ रही है, इधर से लेमडा की -1 की पावर n का, और इधर से i से मल्टीप्लाई, जो कि हर एक टर्म में हो रहा है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। an और i ये हो गया। अब जो हमें इक्वेशंस इतने मिले हैं, इन सभी हर एक इक्वेशन में एक के बाद एक में हम मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि इनको जब ऐड किया जाए तो हमारे पास वो वैल्यू हो जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो उसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें इस तरीके से पहले से जो वैल्यू हमको मिली हुई रखी होगी उसका यूज़ करेंगे, यानी जो पहले हम दिखा चुके हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो के, मतलब सब इस तरीके से इंटू करेंगे, सारे टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसमें अगर फर्स्ट इक्वेशन में a की पावर अगर n से इंटू कर दें, a की पावर n से, तो यहाँ पर a की पावर n-1 से इंटू करेंगे तो ये दोनों टर्म जो है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम यहाँ पर a की पावर n-1 से इंटू कर चुके हैं, तो यहाँ पर a की पावर n-1, और इसको कैंसिल करना है तो a की पावर n-2 से इंटू करेंगे ताकि इसकी पावर बराबर है। तो ये सारे टर्म जो है वो कैंसिल होते चले जाएंगे, तो कोई भी टर्म नहीं बचेगा, सारे टर्म फिर ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें इक्वेशंस में, तो वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस सक्सेसफुली करना है इसको y a टू द पावर, या आप रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, a की पावर n का पहले वाले में करना है, a की पावर n-1 का दूसरे वाले में प्री मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी तरीके से एक एक पावर को घटाते चले जाएं, लास्ट में a से और सबसे बाद वाले में i से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी a की पावर ज़ीरो से करेंगे। 1 के बाद 1 पावर के बाद ये ज़ीरो पावर कह सकते हैं, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और फिर उसके बाद साथ ही में जोड़ भी देंगे, या फिर आप को हम करके दिखा देते हैं इसको। तो इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस a की पावर n और b नॉट, ये फर्स्ट टर्म आ गया, प्लस करते हुए सेकंड टर्म का में जब इंटू करेंगे a की पावर n का, तो हमें मिलेगा a की पावर n, यहाँ पर n-1 का जब यहाँ इंटू होगा तो एक पावर इसकी दे के n पावर हो जाएगी और b नॉट मिलेगा, और माइनस इसमें हम जब a की पावर n-1 से इंटू करें तो a की पावर n-1 और प्री मल्टीप्लिकेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ से वो लिख दिया। ऐसे फिर जब इसमें मल्टीप्लिकेशन a की पावर n-2 करेंगे तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी a की पावर n-1 v1 माइनस a की पावर n-2 b2। इस तरीके से और आगे भी हम लोग करते चले जाएंगे। और जब लास्ट वाले टर्म में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितने से i से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टर्म तो यही रहेगा, यानी a b n का। और उससे पहले वाला जो टर्म है वो हम अगर लिख दें तो बात क्लियर और हो जाएगी। तो उससे पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर a b n-2 होगा, और माइनस का जो होगा b, यहाँ पर ये दोनों में एक का फ़र्क है, इसमें एक बढ़ रहा है, ये n-2 होगा तो ये
एन माइनस का 1 होगा और इक्वल टू होगा वो राइट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ रही तो वो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो ए और चूँकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं कितने से इंटू करें, लेमडा से इंटू करेंगे क्योंकि लास्ट में ए से इंटू करेंगे और इस वाले में ए से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी एन माइनस का 2 माइनस का इसके बाद इस वाले में इंटू करेंगे माइनस ए इंटू बी एन माइनस 1, बी एन माइनस 1 है और इस वाले में लास्ट वाले को हमें एज इट लिखना है तो ए बी एन माइनस 1 जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई जो हमने इतने से इंटू किया। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर इंटू करना है। देखिए सभी कुछ जो है यहाँ पर -1 की पावर n जो है सभी में कॉमन आ रही है। पहले तो हम उस -1 की पावर n को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं और जब हम इस फर्स्ट वाले टर्म में a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a की पावर n एक मैट्रिक्स है और i के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर i से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो a की पावर n भी a की पावर n आ जाएगी तो इसलिए a की पावर n आ जाएगी। इसी तरीके से अगले वाले में इसका कोफिशिएंट a1 और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर n-1 से, इसी तरीके से a2 और नेक्स्ट में n-2 आएगा। इससे एक पावर a की घटती चली जाएगी क्योंकि इतने से हमें जब i का मल्टीप्लिकेशन करेंगे लास्ट वाले में तो i हो जाएगा और यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो लिखना है। -1 के बारे में कॉमन ले चुके an और i होगा। तो ये सारे टर्म को जोड़ने पर हमें इतना मिल गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके पड़ोस वाले से और ऐसे सारी कैंसिल होंगे। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है और सिर्फ ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिलेगा, लेकिन 0 ध्यान रहे कि ये मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स का डिफरेंस भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का एडिशन भी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर ये -1 की पावर n है और इसको ऐसे लिख देंगे an प्लस का a1 a टू दी पावर n-1 प्लस a2 a टू दी पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन और यहाँ पर मिला है an i और इस -i के जब हम 0 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी, 0 मैट्रिक्स रहेगी और ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, जिसको हम इस तरीके से लिख देंगे a की पावर n प्लस का a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और हमने शुरुआत में लिख दिया था, हमें जो प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट a की पावर n प्लस a1 और यही हमें लास्ट में आ चुका है, यही प्रूव करना था। ये केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूव हो गया कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए सेटिस्फाई कर रही है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।